दोनों हाथ ऊपर। देखो मैंने भी खाया जी, मैं तो खाऊंगा यहाँ पे। झूठ क्यों बोले बेटा, तूने ना खाया, कैसे चिटकारे ले रहा, हाथ ऊपर कर, यूं पहले ले लगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर बोल, महाकाल बाबा की। आज तो नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं है। दो शब्द मड़इयों के लिए, मुरादाबाद शहर के लिए, कि आज तो नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं है। और सच गया है मड़इयों में मां भगवती का फिर से एक बार दरबार। आज मड़ैया भी हरिद्वार और जम्मू कश्मीर से कम नहीं है। बारात में दो नाम याद रखने हैं आपको केवल, ये कोई छिछोरी बारात नहीं है, है? पैसे तुम्हें उल्टे देने पड़ेंगे। हाँ याद रखने हैं, मैं पंडित से दिलवाऊंगा एक एक के 2 सिक्के। बारात में 2 नाम याद रखने, राजा हिमाचल पार्वती के पिता कौन, और रानी मैना। रानी मैना यानी कि मैना पार्वती की मम्मी, ठीक है, याद रखना। आइए उठा दोनों हाथों पर, बोलो शंकर भगवान की जय। बेटा तुमसे निवेदन है, शोर मत मचाना, ध्यान से सुनना। ये मेरा वादा है, आज तुमने बारात सुन ली तो जिंदगी में इस पागल को याद रखोगे, मेरा वादा है। शिव शंकर कैलाशपति, कैलाशपति डमरू वाले, शिव शंकर कैलाशपति, कैलाशपति डमरू वाले, कैलाशपति डमरू वाले, शंकर की महिमा गाते हैं, पार्वती सब गावेगा। ये किस्सा तुम्हें सुनाते हैं, ये किस्सा तुम्हें सुनाते हैं, ये किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। सुनिए, ताली बजा के चलिए। 1 2 3 4। हुआ नए हिमाचली राजा और मैना जिनकी रानी थी, उनके घर एक कन्या जन्मी, उमा सती भवानी थी। शुभ घड़ियों में सती धर्म ले करी, गौरा इस जग में आई है। नगर नगर सेनाई बजती, घर घर बजती मिठाई है, घर घर बजती मिठाई है, घर घर बजती मिठाई है। संस्कृत में एक शब्द है होर हार वीरनी के होक चीखने पात। इसका हिंदी में अनुवाद है पूत के पांव। पूत के पांव बिल्कुल सीधे ही हो, बिल्कुल। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, वो तो देख रहा हूं मैंने, आगे जाके कुछ ना कुछ बनेंगे। तो कहते हैं जो विलक्षणी बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही नजर आने लगते हैं। वो कैसे हैं, आइए। 1 साल की गौरा के, यह गौरा पैदा हो गई, ताली बजा के चलिए। मैं शिव महापुराण से सुना रहा हूं आपको। 1 साल की गौरा के माथे पर ओम उभर आया, 2 साल के शिव नैनों में शंकर रूप निखर आया। मैं बारात की बीवी किसी से पूछ सकता हूँ कहाँ चल रही, भाई यूं मत बना, मड़इयों में चल रही है, सब बताना। अभी बताओ बेटी क्या साल की हो गई, जोर से बोलो, कान की मशीन कर रह गई क्या? 3 साल की गौरा तीनों, 3 साल की गौरा तीनों लोगों को पहचान गई, और 4 साल की गौरा चारों वेदों को पहचान गई। 5 साल की गौरा हरदम मन में शिव का मनन करे, और जब भी मौका मिले उमा को, पार्वती के 3 नाम हैं शास्त्रों में, उमा, अंबिका, भवानी। ये भवानी है, उमा, अंबिका, भवानी, तीनों नामों से ही पावन सिद्ध पीठ है। 108 नाम है भैया, ऐसे चुप कर लो, देखो मैं शास्त्र सुना रहा हूँ, कोई छिचोरी भेंट नहीं जा रहा कि तू आधी रातों में खेतों में तू आई नहीं। तू नहीं कह रहा, शास्त्र चलने तो शास्त्रों को ध्यान से सुनो। अभी बेटी बाप के घर है, अभी पैदा हुए क्या हो तो दूसरी चीज सुनाओ, मगर सुननी है तो ध्यान से सुनाओ कि नहीं। कौन कौन सुनेगा? अब ये तीनों चारों बोले तो बेटा तू ध्यान रखियो, छुई जाऊंगा एकदम, ठीक है? परिचय दिए तू कैसा? 5 साल की हो, 5 साल की गौरा हरदम मन में शिव का मनन करे, जब भी मौका मिले उमा को शंकर जी का भजन करे, शंकर जी का भजन करे, शंकर जी का भजन करे। अब एक बार बताओ, जब बेटी कुछ दिन में हो गई श्यानी, श्यानी किसे कहते हैं बेटी? श्यानी।
मतलब शानी 18 साल। ओह, यू कौन सा शास्त्र में लिखा शानी 18 साल की हो? नहीं, शानी किसे कहें? शानी तेरे तो भाव भी अच्छे लग रहे हो। शानी कहें जब बेटी समझदार हो जा। ये देहाती शब्द है, गलत तो नहीं कह रहा। सही कहो तो ताली बजा दो एक बार। कुछ दिन में हो गई शानी, यानी कि शादी योग्य। कुछ दिन में हो गई शानी, मन में शिव का मनन करे। अब जब बेटी शादी बड़ी हो जाती है तो सबसे पहले चिंता माँ को सताती है कि बाप को? माँ को सताती है कि बाप को? देखो वो कह रहा मामा को सताती है। बोलो सच्चे दरबार की। देखो चटपटी इसलिए सुनाऊंगा जिससे तुम हंसते रहो। कुछ दिन में हो गई सियानी, गौरा की शादी करने को कहती राजा से रानी। और उठाओ दोनों हाथ ऊपर। वर ढूंढन की पंडित जी, वर ढूंढन की करो तैयारी। अब बेटी बता रहे हैं, बेटी शानी हो गई है। अब रानी मैना कहती है देखो हमारे बिटिया के लिए दामाद ऐसे देख के आना, यदि कोई बैंक बैलेंस में लंबा दुगना हो, कई सौ बीघे जमीन हो, ऐसा हो, राजमहल हो, कोठी हो, बंगला हो, उसके नौकर चाकर भी जाते हो तो मोटरसाइकिल से जाते हो, गाड़ियों से जाते हो, और तो और उसके दरवाजे में भिखारी भी आता हो तो सोने का कटोरा लेके आता हो। ए माई, अब वर ढूंढने जा रहे हैं जैसा पार्वती की माँ ने मैना ने कहा है। घर अच्छा तो वर नहीं अच्छा, घर अच्छा तो वर नहीं अच्छा, और वर अच्छा घर ना भावे। ढूंढते ढूंढते हारे पंडित जी, मर्जी का ना वर पावे, मर्जी का ना वर पावे, मर्जी का ना वर पावे, मर्जी का ना वर पावे। अब राजा हिमाचल बुलाते हैं कि पंडित जी एक बार बताओ बिटिया की शादी कौन सी आयु में करनी चाहिए? तो बताते हैं कि द्वापर का फल पावे बेटी। हमारे यहाँ पे 4 युग हुए हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, और चारों में बेटी का युग, बेटी की आयु अलग अलग होती है। कैसे छुट्टी हो गई इनकी? कि द्वापर का फल पावे बेटी 9 वर्ष की बनने से, कम से कम बेटी 9 साल की होनी चाहिए द्वापर में। और त्रेता में हुए भगवान श्री राम, त्रेता का फल पावे, उठाओ दोनों हाथ ऊपर, 11 साल की शादी करने से, 11 साल की शादी करने से, 11 साल की शादी करने से। सतयुग का फल पावे बेटी, सतयुग में स्वयं भोलेनाथ भू यानी कि आशुतोष भोलेनाथ भगवान पैदा हुए। सतयुग का फल पावे बेटी 7 वर्ष की बनने से, कम से कम बेटी 7 साल की होनी चाहिए। और जिसमें मैंने और तुमने जन्म लिया कौन सा युग है? युग जोर से बोलो, कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग के भी 4 चरण है और 4 में से अभी ये पहला चरण है। कलयुग का फल पावे कम से कम बेटी 13 साल की शादी कर। अब राजा हिमाचल पंडित जी से कहते हैं द्वापर सुना, त्रेता सुना, सतयुग सुना, ये कलयुग क्या चीज है? कैसा होगा कलयुग पंडित जी? ये तो मैं ना समझ पाया। और पंडित जी कहते हैं कलयुग की बातें सुनकर कहीं राजा तुम ना डरो। राजा हिमाचल कहते हैं मैं क्यों डरूंगा? बोले सुनिए, मैं करूं कलयुग का नक्शा, देते ध्यान सुनते जाना। और कलयुग की बातें सुनकर कहीं राजा तुम ना डरो। इस कलयुग में सबसे बड़ा भगवान से भी बड़ा एक होगा, बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं गलत तो नहीं? बजा दो ताली एक बार। सबसे बड़ा पैसा होगा, पैसे की खातिर कलयुग में, बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, पैसे की खातिर कलयुग में, और पापी का होगा सम्मान। किसका सम्मान होगा? पापी का। बेटे बेटी बिकने लगेंगे, बिकेंगे दीन और ईमान। लेके जन्म ब्राह्मण के घर, किसके घर? पंडित के घर, चमड़े का व्यापार करे। और इस कलयुग में माता का सम्मान न हो, पत्नी से उसका पति डरे। और गाय को क्या कहते हैं हम? गौ। जोर से बोलो, गौ। गौ में भ्रष्टा खाने लगेंगे, भ्रष्टा माने कू, यानी कि कूड़े में मुंह मारती है कि नहीं मारती? हाँ या ना? पन्नी छाप रही है कि नहीं? ये पहले लिख गए संत
क्या गौएं भ्रष्टा खाने लगेंगे ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्राह्मण के पुत्र, ब्रह्मपुत्र मांसाहारी, राजा प्रजा अधिकतर होंगे दोनों हाथ ऊपर, और दोनों ही भ्रष्टाचारी। सुन के काजा कांप भी गए, बस इसे कलयुग को यहीं बंद कर दो, ताला लगा दो कलयुग को, भाल बजा दो कलयुग को। 7 वर्ष की वरना चाहता हूं, कितने साल की? जोर से बोलो भी, कान की मशीन कर रह गई। इसे चौकटे को और तरीके से बना, जोर से बोल। 7 वर्ष की वरना चाहता हूं, और वर ढूंढन की करो तैयारी। उठाओ जरा दोनों हाथों पर, शादी जल्दी करना। पंडित जी को भेज रही रानी मैना, जाओ घर अच्छा तो वर नहीं अच्छा, वर अच्छा घर ना भावे, और ढूंढते ढूंढते हारे पंडित जी मर्जी का ना वर पावे। हो निराश ही लौटे पंडित जी, राजा हिमाचल के बाग में आराम किया। और इतनी बड़ी बच्ची होगी गौरा, खेलती खेलती आई गौरा, पंडित को प्रणाम किया। से आए हो पंडित जी? हाथ जोड़ गौरा पूछे। अब पंडित जी कहते हैं, तेरा वर में गया ढूंढने पर नक्षत्र तेरे गौरा ने हाथ में ईंट ली, बोली पंडित जी तुम्हारा खोपड़ा फोड़ दूंगी, नक्षत्र रूठे होंगे तुम्हारे। मेरे ना रूठेंगे। बोले सुन, तेरे नक्षत्र रूठे हुए हैं, तेरी कुंडली बता रही है तेरे शादी का योग नहीं मिल रहा तो भयंकर मिल रहा। बोलो सच्चे उमापति महादेव की। अब जरा बारात बताओ मैंने कहां छोड़ी? तभी मेरा सुनाना आपका सुनना, अभी तो चालू हुई है। तू मैंने बुला रहे, कहां छोड़ी बारात? कोई बता सकता है या कानों के ऊपर से जा रही है? बोलो शंकर। पर नक्षत्र तेरे रूठे। अब मां पार्वती कहती है जहां मैं भेज रही हूं वहां चले जाओ। दूल्हा मैंने देखा कि जाओ तुम कैलाश गुरु जी। कैलाश पे कौन रहता? कमेटी वालों, भोलेनाथ। कौन से नाथ है? और बंदा बोल, पुलिस पकड़ी जा रही है बाहर, जोर से बोल। भोलेनाथ। भोलेनाथ कि जाओ तुम कैलाश गुरु जी, और जहां शिवा का डेरा है, और उठा दो हाथ पर, बिल्कुल सीधे। जो हाथ होते हुए हाथ ऊपर ना करे, पड़ोसी पड़ोसी की बगल में गुलगुली कर दे। शंकर मेरे हृदय बसिया, शंकर पंडित जी कह रहे हैं दोबारा कहिए, कौन सा वर है तेरा? भोलेनाथ। तेरा दोबारा बताइए क्या कह रही है? भोलेनाथ। कि तू है बेटी राजकुमारी, तू है बेटी वो साधु है बम भोला, जोड़ी ठीक नहीं है बेटी, देख के मेरा मंडोला। देख के मेरा मंडोला। अब पार्वती अड़ जाती है, वर पाऊं तो शंकर पाऊं, वर पाऊं तो, ये भी लाइन में लग रही है, वर पाऊं तो शंकर पाऊं, अन्यथा कवारी, वरना कवारी मर जाऊं, और जन्म जन्म की यही कामना दोनों हाथों पर, वर पाऊं मैं शंकर पाऊं। अब पंडित जी खूब समझाते, रहने दे बेटा, भांग वांग का शौक फरमा में मत जा रहे थे, उनके पास कुछ नहीं है, तू राजा की बेटी है, तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, मैं भांग रगड़ के पिया करूं मैं। भांग रगड़ के पिया
पंडित जी रिश्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो। कैलाश पे। अब बाबा ने देखा पंडित जी जा रहे हैं, एक दो चेले साथ ले लिए, एक बैलगाड़ी ले ली बूढ़ी सी, बढ़िया, उठाओ दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे। पंडित जी जा रहे हैं और कह रहे भजमन नारायण नारायण सूर्य नारायण नारायण नारायण। अब बाबा ने देखा, अरे कोई पंडित, बाबा ने अपनी माया से देखा, अरे ये तो लालची पंडित था, इसके मन में तो लालच भरा, ये पंडित क्यों आ रहा? बाबा ने अपनी माया से देखा, अरे ये तो मुझे दूल्हा बनाने आ रहा। अब बाबा ने आए, बाबा 60 साल के थे। कितने साल के? गौरा 7 साल की, बाबा देखो इतना देसी घी ना पिया मैंने, तो वैसी गर्मी में तो मेरी तो नसें फट जाएंगी, ऐसे नहीं होगा। देखो भैया कहाँ को फेंक दो इन्हें, ऐसा मत कहो फेंक दो इन्हें, पूरा कमाला कोई ना, उनके माँ बाप से पूछो कि कैसे जन्म दिया है उन्होंने, कई 100 रुपए तो अस्पतालों में गए इनके बेचारे, तो फेंक दो इन्हें। कल्लू ही कहते हैं, नहीं बैठे रहिए, बोलो सच्चे। अब देखो बारात बताओ कहाँ छोड़ी, जल्दी बताओ। 1 मिनट, बहन बताएगी। बता बेटी, ये बोलती नहीं है क्या बाबू? क्या कह रही? मोहल्ले में इसकी आवाज आती है। कहाँ छोड़ी बेटा बाबा? ये कौन सी बात है? कैलाश पे जा रहे। कौन जा रहे हैं? क्या बात है भाई, ताली बजाओ बहन के लिए। कैलाश पे जा रहे पंडित जी। अब भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा की उम्र है 60 साल। कितने साल? 60 साल। और गौरा मैया की 60 ना? 60। देखो कितना प्यार बच्चा। 7 साल। अब बाबा ने देखा, बाबा बोले भाई नादिया बाबा ये कौन आ रहा है? बड़ी भक्ति से आ रहा है, एक दो आदमी साथ लेके आ रहा है, गुनगुनाता आ रहा है। उड़ा दो हाथ ऊपर, भजमन नारायण नारायण। पंडित जी पहुंचे, पंडित जी ने जाके बाबा को, हम बाबा, ए बुड्ढे बाबा, भोले बाबा कहाँ मिलेंगे? बाबा बोले मेरा ही नाम भोले है। बोले तुम 60 साल के और वो 7 साल की बच्ची? बोले काम क्या है? बोले राजा हिमाचल के यहाँ से विवाह का प्रसंग लेके आया हूँ। भोले बाबा कहते हैं जिन पैरों से आया है उन्हीं पैरों से वापसी चला जा। बाबा कहते हैं कि मैं हूँ बाबा भजन करने वाला, वो तेरी बातों में ना आने वाला। पंडित जी से किसी लड़की को बहकाया है, किसी लड़की को बहकाया है, मैं मरने को तैयार खड़ा, उम्र में हूँ 100 साल बड़ा, मरने को तैयार खड़ा, दुनिया हंसी उड़ाएगी, आया जोगी फकीर मत चला जाऊंगा, मगर उस 7 साल की बच्ची की सुन लो, वर पाऊं तो संगर पाऊं, अन्यथा कवारी मर जाऊं। देखो ये भी लाइन में लगी हुई है बेचारी, अन्यथा कवारी मर जाऊं, ये भी लाइन में है, अन्यथा कवारी मर जाऊं। अब बाबा कहते हैं, पंडित जी कहते हैं देखो बच्ची मर जाएगी, कसम खा के भेजा उसने। बाबा बोले आना किस दिन है? कि फागुन की शिव तेरस, फागुन की शिव
दिन सोमवार विवाह पक्का हो गया। अब पंडित जी बोले देखो बाबा मैंने तुम्हें दूल्हा तो नौत दिया, अब हमें कोई दक्षिणी पानी दे दो। बाबा बोले ले ये चरस की गोली ले जा। बोले बाबा इनसे क्या होगा, मैं तो तुम्हें देख के चक्कर से आ रहे, इन्हें पी लूंगा, हो सकता 3-4 साल में खड़ा हूं। बाबा बोले ले तू भी क्या याद करेगा, ये ले जा बेटा। बोले नहीं। बोले एक काम कर माँ नादिया ले जा बेटा, डमरू ले जा। बोले नहीं। ले तू भी क्या याद करेगा, ले लाल पीले ततैये ले जा। बोले बाबा इनसे काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए माया। क्या चाहिए? बुजुर्ग कहते हैं सुलभ जी यार किसके, और चाचा दम लगाए किसके। देखो खिसक मत जाना, ये रहना। बोले तुम खिसक जाओगे? बोले नहीं। बोले एक काम कर, इधर शमशान की राख पड़ी है, भर के ले जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मत्थे पर लगानी से घर को ले जा, मत्थे पर लगा के मत्था फोड़ेगा वो पंडित, वैसे फूटा पड़ा पंडित तो वैसे ही होता। कभी किसी भी किताब में देख लो लिखा होता है, नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ पंडित जी ही की क्या बात है, हर किताब में होता, मेरी बात काट दो तो बात है। हर किताब में लिखा रहता है गांव में एक गरीब पंडित रहा करता था गरीब पंडित है। नहीं तुमने कौन सा मुरादाबाद खरीद लिया, अभी तो बाकी है। बहुत राडे काट रही तो हंस रही हो। बोलो सच्चे भाई, अभी तक की बारात में आनंद आया हो तो ताली बजा के समर्थन देते। तो ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी तो बारात चलेगी, चुड़ैल रहेंगी और छतों पे डोलेंगी। एक है बोलो सच्चे बेटा, आलती पालती मार के बैठो। ऐसे देखो रामपुर के नवाब बैठते थे जब गुजरा देखते थे, ये जागरण है, गलत तो नहीं कही भैया। बोलो शंकर। अब एक बार बारात बता दो कहां छोड़ी, यदि तुम जैसा तुम्हारा नाचना गाना वैसा हमारा बात है, कहां छोड़ी? अरे देखो चाची बताएगी, चाची राम राम। नाक पे, नाक पे। ओहो यूं तो रहा नाक। लो ये नाक पटकी पड़ी है अभी, अब तो ये भी खुल के खेल रही है। नो करी नाक पटकी पड़ी है। नहीं वर पाऊं तो शंकर पाऊं अन्यथा कबारी। बोले पैसे। बाबा बोले जा शमशान में रात भरी जैसे पढ़ के ले जा, भर के ले जा। अब पंडितानी ने जिसमें 4 रोटी आलू की सब्जी अचार दिया था उसमें भर ली। कह रहे हैं राजा हिमाचल को क्या बताऊंगा, ये तो आदमी भक्कड़ है। रानी माना तो कहीं देश का राजा हो, ऐसा हो ऐसा हो, ना जाने कैसा हो, ये तो भक्कड़ है। चिलम पी पी के तो ये सूखा पड़ा बाबा। क्या कहूंगा 60 साल उम्र है बाबा की, क्या कहूंगा मैं बाबा से। बोलो शंकर। अब पंडितानी बात देख रही है, पंडितानी बात देख रही है। आज पंडित जी राजा की बेटी का न्योता लेके गए, दूल्हा बनाने गए हैं। आज पता नहीं राजा दूल्हे राजा के यहां से क्या मिल जाए। अब पंडितानी ने पंडित जी को देखा, बाहर गई और आते ही आ गए पेटीकोट सी हवा करने लगी। आज तक तो पंडितानी पानी में थूक कर दे दी थी, आप देसी घी का दूध डाल, देसी घी डाल के दूध दिया है, लो पियो। बोलेगी क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही है। आज तक तो पानी में थूक के देती थी, आज तो दूध और घी डाल के दे रही है। अरे बनाम दिए हैं। बोलो शंकर। अब पंडितानी बोली बताओ माल क्या लाए हो? बोले तुझे क्या बताऊं, एक 7 साल की बच्ची, 60 साल का बुढ़ा बेटी ने अपने बच्ची ने अपने भाग खुद फोड़ लिए। बोले फूट के फूट जान दो। ये बताओ माल क्या लाए हो? बोले टी-1 में है। बोले झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ और लेकर आया, दूसरी पंडितानी को दिया है पंडित तुमने। बोले शंकर। बोले नहीं 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 कुछ तो है डिब्बे में। अब अंदर बैठे पंडितानी बोली देखो पंडित जी डिब्बा मैं खोलूंगी। बोले नहीं भाई हम घर के मालिक हैं, हम घर के मालिक हैं, हम घर के मालिक हैं। बोले नहीं मैं होम मिनिस्टर हूं, डिब्बा मैं खोलूंगी। अब जैसी डिब्बा खोला, इस भयंकर इस भूत भयंकर आशुतोष बाबा ने, भोले बाबा ने अपनी माया रच दी। एक बार जयकारा लगाओ शंकर भगवान की जय। जो राख थी शमशान घाट की वो हीरे मोती जवाहरात माड़ी पन्ना सोना चांदी हो गए। पंडितानी की तो करवा चौथ वही बुझ गई। पंडितानी बोली तुम तो कह रहे राख है, इसमें तो माया है। बोले बाबा ने शमशान में से उठवा के भरवाई। बोले सुनो अगली बार मौका मिले शमशान की सारी राख भर लेना।
हो सकता है कल को राजा हिमाचल भी हमारे यहाँ कटोरा लेके आए। ए पंडानी कुछ है क्या? अब रानी मैना और राजा हिमाचल उत्सुक हैं। वर क्या है, क्या जात है, क्या पिता है, कौन माता है, किस देश के राजा है। अब भरी सभा में गूंज रहे हैं, क्या जात है कि जाति पात मैंने नहीं पूछी। रानी मैना कहती है तो फिर तुम देख के क्या आए हो कि कौन पिता और माता है। पर्वत का है महाराजा, भाई कहते उसको हम भोले। बोले उम्र कितनी है? 60 साल। बोले मैं दूल्हे के बाबा की उम्र ना पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ जमाई की उम्र कितनी है। बोले 60 साल। बोले पंडित जी भांग तो ना पियाए कहीं जाके, डाल लाए, कितनी उम्र है दूल्हे की? 60 साल। बोले 60। अब रानी मैंने के चक्कर कहा गिर गई और दोनों हाथ ऊपर। हाय फूटे मुकद्दर मेरी लाडो, मगर एक भीगमंगे को, एक फक्कड़ को अपनी बेटी हरगिज न बजाने दूंगी। जिसने आज तक सिर पे मेहंदी की तरह पीसी हो, वो उसने सेड़ी की भांग कैसे घोट पाएगी। अब राजा हिमाचल सारी बात देख रहे हैं। पार्वती पर्दे के पीछे से सुननी है। मैंने भेद तो दिया, मम्मी क्या कहेगी, माता जी क्या कहेंगी, या पिता क्या कहेंगे। हाथ जोड़ती आई गौरा। रानी मैना ने मना कर दिया, राजा हिमाचल ने मना कर दिया कि वहां से रिश्ता समाप्त कर दो, वहां से रिश्ता नहीं, कोई और देखो। हाथ जोड़ती आई गौरा, पिताजी अर्ज सुनानी है। शंकर मेरे हृदय रे बसरे, सच्ची बात बतानी है। और शंकर पति है और मैं उनके चरणों की दासी। सारा जग है उनके नीचे, वो प्रभु भोले अविनाशी। और पार्वती भरी सभा में कहती है पिताजी सुनो, वर पाऊं तो शंकर पाऊं, वर पाऊं तो शंकर पाऊं, शंकर पाना, शंकर पाऊं, शंकर पाऊं, वर पाऊं तो शंकर पाऊं, अन्यथा कवारी मर जाओ। ये भी लाइन में लगी, लहंगा वहंगा पहनवाओ इन्हें। बुरा मत मानना भैया, मजाक कर रहा हूँ, और मजाक को बुरा ना मान के। वर पाऊं तो शंकर पाऊं, अन्यथा कवारी। अब राजा हिमाचल कहते हैं बेटी की मानता हूं तो रानी बुरा, और रानी की मानता हूं तो बेटी बुरा। एक चिट्ठी तैयार करवाई, उसमें लिखवाया 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख बराती, 1.25 लाख घोड़े, 1.25 लाख रथ। यदि भोले के बस की हो, यदि भोले के बस की हो तो आ जाए, वरना रिश्ता कैंसिल। मतलब उठाई पेन से लिख दिया कैंसिल, नहीं वरना रिश्ता निरस्त, मंजूर नहीं है। अब पंडित जी को फिर मौका मिल गया, कहां जाने का? पंडित जी को मौका मिल गया कहां जाने का? कैलाश को छोड़ो, क्या लाने का मौका मिल गया? माल कह माया। अब पंडित जी जा रहे हैं, पटदानी करी देखो। ये जितने पहले पंडित जी गए थे, एक और एक 2 चेले लेके, अब के पूरी 15-20 बुक्की, 15-20 हजार कट्टे, और तो और पूरी सेना लेके जा रहे हैं। उठाओ दोनों हाथ ऊपर, बढ़िया। और गाड़ी वाले गाड़ी धीरे, बाबा ने जब कैलाश के समीप आए, रोल मचा, तो बाबा बोले नादिया। हाँ बाबा। बोले देख तो सही है, रोला काय का? बोले पंडित आया है। बोले क्यों आया? बोले पहले तुम्हारी लाया, हो सकता मेरी लाया हो। अब मैं भी तो उम्रदार हो रहा हूँ, मेरे को भी तो दुल्हन की जरूरत है। क्यों जी? सही बात है। बोलो शंकर। पहले तो तुम्हारी लाया, हो सके मेरी ला रहा हो, मैं भी तो तुम्हारा लौंडा हूँ, मेरी बारात भी ला रहा हूँ। बोले आया। बाबा ने अपनी माया रची, बाबा ने बोला अरे तो लालची पंडित है,
ये तो लालच भरा है। बाबा ने अपनी माया रख दी। पहले बाबा कै साल के हैं? 40 और ऊपर हो गए। कितने हो गए? 100 के हो गए। पहले बाबा बैठे थे ऐसे, अब बाबा चल रहे हैं ऐसे। जटा ऐसे किलोमीटर में ढहल ली है, दाढ़ी मूछे लंबी लंबी। अब पंडित जी आके बोले, क्यों जी बाबा? बाबा अभी मैं 2 दिन पहले एक लौंडे को देख गया था, बड़ा सुंदर था। भोले बाबा कब मिलेंगे? बाबा बोले मेरा नाम भोले है। बता क्या करेगा तू? मारेगा? बोले नहीं, चिट्ठी पढ़ लो। 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख घोड़े, 1.25 लाख रथ और 1.25 लाख बराती। बस की हो तो आ जाना, वरना राजा हिमाचल भगा देगा। बोले आना किस दिन है? कि फागुन के सिर्फ 13 दिन। दिन सिर्फ 13 नहीं होता, दिन सोमवार। अब पंडित जी ने भोले बाबा को तो लगाया बातों में और चेलों को भेज दिया। कट्टे बल्लो उठाओ दोनों हाथ ऊपर और सारे चेले भर रहे कट्टे। अरे भजन नारायण। फागुन की सिर्फ 13 दिन सोमवार का विवाह पक्का, चिट्ठी भी भिजवा दी। अब पंतानी बार देख रही है, कई बार तुमने लिपस्टिक बोतली धूतली पे, अब कई बार कोयले से ये बना ली। बहन जी बैठ जा, बैठ जा बेटी बैठ जा। कई बार ये सुधाली कोयले से। और तो और क्रीम ना मिली की तो आज तो आटा ही मल लिया हमने मुंह पे। कई सारी साड़ी बदल दी। बाहर को आई, पंडित जी को दूर से देखा, पंडित जी की हवा कर रही है। आ गए। बाबा से बोली, पंडित जी से बोली, माल क्या लाए हो? बोले कट्टे कहाँ रखवाऊं? बोले घर के अंदर। बोले घर में जो माल है बोले निकाल दो। एक कट्टे से तो पूरा देश खरीद लूंगी, इस कट्टे में इतनी जान है। अंदर से वो टिफिन में जो पहले माल ले गए थे, माल आया था, वो सारे चेलों को दे दिया। बोले आज के बाद यहाँ कोई ओम नमः शिवाय या कोई भी पाठ नहीं होता, अपने घर जाओ, छुट्टी। नौकरी करनी है तो कर लो, वरना घर जाओ। रात बीती, पंडित जी बोले यूं बता भगवान सोएंगे कहाँ? बोले कट्टों पे। पंडितानी पहली बार पल्ला डाल के पैर दबा रही है पंडित जी के। बोली स्वामी, पंडित जी पहला कट्टा मैं खोलूंगी। बोले पहला कट्टा मैं खोलूंगी। अब जैसी पहला कट्टा खोला भोलेनाथ ने, ये बड़े मायावी हैं, इन्होंने अपनी मां रख दी। अब जैसी पहला कट्टा खोला, एक बार जगह लगाओ शंकर। अब जैसी पहला कट्टा खोला, पहले कट्टे मेरे तो बहुत 20,000 कट्टे हैं। पंडितानी की तो करवा चौथ वहीं पहुंच गई, चक्कर खा के गिर गई। फागुन की तेरस आई, उठो बाबा उठो। नंदी ने शिव को जगाया है। बाबा जग जाओ, आज तुम्हारी शादी है। यहाँ बारात चल रही है, उठाओ दोनों हाथ ऊपर। जिसके हाथ ऊपर वो बराती, जिसके हाथ नीचे वो बराती। और चश्मे वाले भैया राम राम, जिसका एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे वो बिचौलिया। जो भोले की बारात में दोनों हाथ ऊपर करें, देखो सीधे। आज तुम्हारी शादी है, ये शिव को और शिव जी भी हमें चले पार्टी लंबा चौड़ा मुंह खोले, लंबा चौड़ा मुंह खोले और बोली भयंकर बोले। नंदी जी पीछे बढ़ गए, धूतड़ी घुमाएंगे। भोले बाबा ने अपने नादिये को बुलाया, त्रिशूल डमरू लिया और आके नादिये पे सवार हो गए। बोले चलो चल बेटा चल। नादिया बोला जाना कहाँ है? बोले बारात में चलो। बोले इसे पढ़ो। 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख बराती, 1.25 लाख घोड़े, 1.25 लाख रथ। बस की हो तो चलो, वरना तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। राजा हिमाचल मेरे ये सो जा देगा।
मुझे बहुत मारेगा, मैं किंग गोली लूंगा। बाबा ने एक शंख बजाया, एक शंख बजाया बाबा ने। इस शंख की आवाज 33 करोड़ देवी देवताओं के पास गई। कोई मोर पे, कोई गरुड़ पे, कोई ऐरावत हाथी पे, सभी अपने अपने वाहन, अपने अपने व्हीकल लेके आ गए कि बाबा ने बुलाया है। बोले बाबा हमें क्यों बुलाया? बोले आज हमारा विवाह है और आप विवाह में आमंत्रित हो। इतने सुंदर सुंदर जेवरात, सोने चांदी, हीरो के पहन के आए। बाबा सोचने लगे शादी मेरी है, सब दच के आए, वैसे रिश्ता कटाक्ष में है, ऐसा ना हो राजा हिमाचल इनमें से ना कर दे। क्यों ना मैं अपनी सेना को और बुलाऊं। बाबा ने आवाज दी, एक शंख और बजाया। अब देखो बारात चलेगी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इस शंख की आवाज 33 करोड़ कोटि, 84 करोड़ कोटि भूत प्रेत पिशाच किन्नर सभी के पास गई। सर कटे पिशाच जितने भी हैं सब भागे चले आ रहे। किसी की एक बात बंद, किसी की पूरा कोई नंगा भागा चला आया, कोई काशी फल की तरह लड़का आ रहा है, किसी का मुंह पेट में लगाए। बोले बाबा हमको कैसे बुलाया? बाबा हमको बताओ किसको मानना है? बोले नहीं, आज हमारी शादी है और आप विवाह में आमंत्रित हैं। बुलाए कितने कितने थे? 1.25 लाख हाथी, 1.25 लाख बराती, 1.25 लाख घोड़े, 1.25 लाख रथ। और आ कितने गए लाला जी? 33 करोड़ कोटि तो देवी देवता और 84 करोड़ भूत प्रेत, और कुछ ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते, जो छतों पे डोलने हैं। तो कोई एक इस पे बैठा, तुम यहीं बैठे रहना, एक इस पे बैठा, तुम भी यहीं बैठे रहना, एक 500 भी बैठा, ये दिखाई दे रहा। बोलो शंकर बारात की, शंकर भगवान की। अभी बारात चली नहीं है, बारात हिमाचल नगरी पहुंच गई। अब जैसे बाबा आगे को चले, नादिया फिर बोला माँ रुको रुको, सामने देखो। बाबा ने देखा भाई क्या है, तो बाबा के सहेला खड़े थे, शुक्र और शनिचर, सैटरडे और फ्राइडे। बोले भाई ये कैसे? बोले बाबा इतने सारे हम जैसे आए, ये बारात में जा रहे हैं, तो आज 2 लड्डुओं के लिए हम भी चलेंगे। जब भांग धतूरा चाहिए होता तो हम ला के देते हैं, अकाल पड़ता है, मगर आज 2 लड्डुओं के लिए हमें भूल गए। बोले बाबा बोले चलो। अब शुक्र बोला शनिचर थे, भैया मेरे पेट में चूहे लात पे लात मार रहे हैं, कुछ खिलवा दो। बाबा से बोले बाबा हमें कुछ खिलवा दो। बोले देखो बेटी वालों के यहाँ चलो, वहाँ यहाँ जोनार नहीं है, वहाँ जोनार है। अब शुक्र ने शनिचर देखो, पहले पंडित के साथ बारातों में नाई भी चला करते थे। कौन चला करते थे? अब भैया कोई बैठा हो तो बुरा मत मानना। नाई के हाथ में कटोरा और कटोरे में 4 लड्डू। और क्या हुआ जरा सुनिए। हाँ जी, कि काऊ ने काऊ की धोती खींची और नाई के गिर के उस तरह खींची, बन बन हुआ, बन बन हुआ, और काला कौआ उठा के दोनों हाथ ऊपर, भोले का नौवा, भोले का चली। अब ये बताओ, देखो मुख्य अंश सुना रहा हूं मैं। ये बताओ बारात पहुंच गई हिमाचल नगरी। अब ये बताओ दूल्हे को देखने का सबसे ज्यादा शौक किसे होता? पार्वती को। बस खड़ा हो, पहाड़ी खड़ा हो बेटा, देखो ये बताएगा। तेरी मम्मी को खड़ा हो, पहले 2 मिनट को खड़ा हो पहाड़ी, कसम चाउमीन के अंदर प्याज की, खड़ा हो बेटा। सबसे ज्यादा दूल्हे को देखने का शौक किसे होता? तो हाथ ऊपर क्यों करा? हाँ बहन, माँ किसकी माँ को? चुप हो, ऐसा मुंह हो जाएगा जब पहाड़ी का। किसकी माँ को? अच्छा पहले जो सास होती थी भोले बाबा की, गौरव मैया की माँ क्या लगी?
मैना देवी ना नैना, भोले बाबा की सास, पार्वती की मम्मी भोले बाबा की क्या लगी? सास। सास। पहले जो सास थी वो आज की तरह नहीं थी, पहले सास अपने जमाई से पल्ला करती थी, ऐसे कि यूं आगे मुझे लौंडा दिखाओ कहाँ है, मुझे तो नहीं। सबसे ज्यादा शौक किसे होता है बेटा? क्या बात है, ताली बजाओ। गौरा ने इतनी तारीफ कर रखी है, मस्तक पे चंदा है, सर पे गंगा है, ऐसे हैं वैसे हैं, नारा जाने जीजा जी कैसे हैं। अब दूल्हे को देखने आ रही है सखियां, दूल्हे को देखने आ रही है सखियां। अब जैसी आई तो सखियां आगे आगे। अब देखो जैसी बारात आई, इधर देखने के लिए सखियों ने प्लान बनाया, इधर भोले बाबा बोले देखो भोले बाबा से आगे आगे तो चलने 33 करोड़ देवी देवता। इधर बारात चालू नहीं हुई, बारात पहुंच गई हिमाचल नगरी, मगर ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु थोड़ा डिसिप्लिन बनाओ, थोड़ा बारात का संतुलन बनाओ, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। यही नहीं पता चला बारात भूतों की है देवताओं की है। कि सबसे पहले सवाल ये आया बाराती को सजाएगा कौन? सज गई बारात तो आगे को बढ़ाएगा कौन? ब्रह्मा जी कहने लगे बारात हम सजाएंगे, विष्णु जी कहने लगे हरी झंडी आगे को हम बढ़ाएंगे, मेघ कहने लगे छिड़काव हम कराएंगे, पवन कहने लगे झाड़ू तो हम लगाएंगे, चंद्रमा कहने लगा सब सितारों को साथ लाऊंगा, और जहां ना होगी रोशनी चुन चुन के मैं लगाऊंगा। पता नहीं बेटी वाले के घर जनरेटर की व्यवस्था है कि नहीं, मैं अपनी लाइट खुद लेके चलूंगा। इंद्र कहने लगे सब साजिंदों को साथ लाऊंगा, और ढोल भोले की शादी में खड़े हो जाओ, ढोल चढ़ी होगी अब, ढोल भोले की शादी में खुल के मैं बजवाऊंगा। कौन कौन चलेगा बारात में? जिसका मन करे नाच के, उठाओ दोनों हाथ ऊपर। आज भोले की शादी है, सखियां देखने आई हैं जीजा जी को। अब तो सखियां भेजी, गौरा मैया ने देखा क्या आगे आगे देवी देवता है और पीछे पीछे भूत प्रेत। विष्णु जी बोले देख, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से विष्णु देख भोले बाबा की साली आ रही हैं, आज इनसे मजाक मत करना, जो बोलना सच बोलना वरना भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। एक सखी बोली क्यों जी जीजा जी तुम ही हो? बोले नहीं तुम्हारे जीजा जी पीछे आ रहे हैं। जिस बारात के बाराती इतने सुंदर तो भोले बाबा कितने सुंदर होंगे। अब दूल्हे को देखने आई, बाबा ने देखा तभी नादिया बोला माँ साली आई है साली, इनमें से कोई ना कोई बनेगी मेरी घरवाली। बाबा बोले चुप रहे, अभी मेरी हो जाने दे, तेरी भी हो जाएगी बेटा। जब इतनी बात कही एक सखी ने देखा अब भोले बाबा तो नाच रहे बारातियों के साथ, और नादिए पे कोई काला बिसांड बैठा है, उसे देख के डर गई और भागी जा रही है। पार्वती के द्वारे पे हरि गौरा तेरा दूल्हा चढ़ बैल पे मस्तक पे चंदा सर्द गंगा ऐसे वैसे इतने सुंदर है। सुन कैसे धंतु है तेरे दूल्हे राजा धंतु, सुन कैसे दांत नमु में लगी है चूल्हा, झुकी झुकी कमर जिसके पिचके गाल है, लंबी लंबी दाढ़ी मुझे गोरा ने भी समझ ना आया। सचिव ने आके कह दिया तेरा दूल्हा बुड्ढा है। पार्वती कहने लगी मेरे भोले ऐसे नहीं है, मैंने कई सौ साल तपस्या की है भोले के लिए, वर बनाने के लिए।
अब 2 सखियां और जा रही हैं देखने दूल्हे राजा को। जैसी गई तो नादिया ने फिर भोले बाबा से कहा, पहले 100 साल के थे, अब जैसी सखियों की नजर मुंह पे, यानी कि मुंह पे तो गई नहीं, पैर पे गई। बाबा ने लीला रख दी, पैर ऐसे हो गए जैसे भैंस के खोर, देख के डर गई। शकल ऐसी हो गई, ना जाने कैसी, पहचान में नहीं आ रही। दोनों भतीजी गई और कह रही क्या, पार्वती तेरा दूल्हा मैं देख आई, पार्वती तेरा दूल्हा मैं देख आई, दूल्हा मैं देख आई, जीजा मैं देख आई, दूल्हा मैं देख आई, जीजा मैं देख आई। अरे जिनकी तो बातें करती थी, तेरे मन का बसैया मैं देख आई, तेरे मन का बसैया मैं देख आई। ऐसी बारात हमने कहीं नहीं देखी। तू भोला नाचे कूदे बाराती, भोला नाचे कूदे बाराती, ऐसी बारात कछु कहीं न जाती, ऐसी बारात कछु कहीं न जाती। और घोर में लागे ततिया देख आई, घोर में लागे ततिया देख आई, घोर में लागे ततिया देख आई। अब पार्वती के पिता ने स्वागत किया, और जैसी स्वागत किया उन्हें एक बाग में ठहराया। अब वहां भोले बाबा कहते हैं, भाई हमें सजाओ। इसके बाप ने हमारी बड़ी उतारी करी है राजा हिमाचल ने, अब हम इनकी करेंगे। बाबा को भूत प्रेत सजा रहे हैं कि जटा का मोड़ बना। अब चढ़त हो रही है भोले बाबा की, पहले घोड़ी चढ़ी हुई, अब चढ़त। दूल्हे को जैसे सजाते हैं चढ़त के लिए, ऐसी भोले बाबा को भूत प्रेत सजा रहे हैं जैसे भूत प्रेत खुद है। कि जटा का मोड़ बना, मुंड की माल ले ली, वस्त्र कोई ना मिला, मृग यानी कि हिरण से मृगशाला ले ली। बाजूबंद भर के बनाए हैं, हाथी की चरम खाल का 3 पीस बना लाए हैं। ना जाने कानों में करखनी डाले, ना जाने किस चीज के लटके हैं वाले। और तो और यदि फूल नहीं मिले तो ये लगा दिए। अब जैसी जाके खड़े हुए, अब रानी मैना आरती के लिए आ रही है। अब दूल्हा अंदर आना है। मात्र 15 मिनट की कथा और है, जरा ध्यान से सुने। पूरी कथा एक तरफ, ये 15 मिनट की कथा। आनंद आया हो तो ताली बजा दीजिए एक बार कमेटी के लिए। अब रानी मैना ने कह दी, देखो मेरे जमाई के मस्तक पे जो चंदा है उसकी रोशनी फीके पड़ जाएगी, इतने दीपक जगा दो। अब जैसी दीपक जगाए, पहले जो सास होती थी अपने जमाई से गजबल लंबा घूंघट करती थी, आजकल की तरह नहीं। आ गए, जाओ कोको पिलाओ इन्हें। पता चली आदमी को भेज दिया, खुद ही बैठ गए। बोलो सच्चे, गलत तो ना कह रहा जी। अब जैसी आदत कर रही है, अरे मेरा भोला पावे। अब देखा क्या, मुंह पे तो नजर गई नहीं, पैर पे गई। पैर ऐसे गए जैसे हाथी के पैर, चक्कर खा के गिर गई। 2-4 ने छींटा मार के उठाया। पार्वती की मां कहती है, किसी ने अपना बना के लूट लिया, किसी ने रेखा दिखा के लूट लिया। एक भिखमंगे को पंडित जी ने दूल्हा बना के लूट लिया। मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। अरे जमुना में डूब मरूंगी, हर घुटे से लाई भरूंगी। जमुना में डूब मरूंगी, हरी जमुना में, हरी जमुना में, हरी जमुना में डूब मरूंगी, नशेड़ी से नाही भरूंगी। जमुना में डूब मरूंगी, पार्वती ने देखा। पार्वती कहती है, हाथ जोड़े पार्वती ने कि क्या दुर्गति की नहीं मेरी, सुनो ओ भोलेनाथ। गौरा को दर्शन दिए भोले बाबा ने महलों के दरमियान यानी कि अंदर नहीं गए, एक खिड़की में से देख रहे हैं। लड़का जब जाता, जब हारता हो जाता, हारता भी आधा हुआ है, 7 चक्कर खा के गिर गई है। कि गौरा को दर्शन दिए महलों के दरमियान। कहा गौरा चिंता मत करियो, प्रभु हो गए अंतर। अब भोले बाबा ने सारी चीज ये सब तो उतार दी, मुंड की माला। अब बाबा ऐसे हो गए, देखो ये 12 साल की कंचन काया बनाई। कितने साल की? 12 साल की। मस्तक पे चंदा, सर पे गंगा, और शेर की खाल पागंबर का शॉल ओढ़े हुए आके खड़े हो गए। अब देखो दोनों बच्चे भूख के मारे, पेट के मारे मरे जा रहे हैं। क्या नाम है उनका? शुक्र शनिचर। शुक्र ना, शुक्र शनिचर। तुम कौन हो उनमें से? कोई ना, कोई बात नहीं। दोनों बच्चे कह रहे, बाबा
हमारा पेट फटा जा रहा है। इधर राजा हिमाचल ने कह दी शादी हो या ना हो। दुनिया की बारात एक दिन के लिए बाप रोकता है, मैं पूरे 1 साल रोकूंगा। मेरे पास इतना खाने के लिए खाना है, मैं एक दिन नहीं 1 साल खिलाऊंगा। दोनों बच्चे कह रहे बाबा हमारा काम कब होएगा ये बताओ, हमारा तो मर जाएंगे, पेट में डम बम फट रहा है, ऐसा समझो तो फट रही हो। बाबा बोले तभी राजा हिमाचल आए, किसी को खाना खिलाना हो तो भेज दीजिए। बाबा बोले एक काम करो, इन दोनों को खिलवा दो, यदि इनसे बच गया तो बाकी कोई देख लेगा। दोनों बच्चों को पकड़ा, दोनों बच्चों को भाई ताली बजा दो। देखिए ये बहुत जरूरी होते हैं। ये हिंदू सनातन धर्म में शुक्र शनिचर के मुंह बंद करे जाते हैं। कैसे बंद करे जाते हैं जरा बताओ। मैं तो वो सरइये से मुंह बंद करे जाते हैं जिससे ना समेटा जावे, कोई अपशगुन ना फैले। गलत तो नहीं कह रहा, जो जानते हैं एक बार ताली बजा दो। शुक्र शनिचर के मुंह भरे जाते हैं, इनके मुंह में भरूंगा अभी। पहले इनके चौक पे देख लो कितना छोटे छोटे हैं, तो राल भी टपका दी, कितने दिन से भूखा। भैया पंडित जी 2 माला दे दो इन पे, 2 माला दे दो, और कोई भी आके इनका टीका करो शुक्र शनिचर का। कोई है कमेटी का जिसकी जेब में 10-20 रुपए में इनका तिलक कर दो। सीधा खड़ा, गले मिलो दोनों। भैया वो खाने को मिलेगा, ये ब्रूस ली का भैया चूसरी हो रहे हैं बिना खाने के, सूख सूख के। तिलक करो। हाँ मंत्र जी मंत्र पढ़ दो। स्वाहा, ताली तो बजा दो एक बार जोरदार। मैं दक्षिणम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय धनंदाय ये पटकम अनयम। ओम ये वाला नहीं, कैसे खड़ी है दूल्हन है तू, ऐसे खड़ी है जब दूल्हे माला लेके खड़ी हो गए। अरे सीधा खड़ा, ये वाला भी बनाइए, इनके पैरों में हाथ डालिए, छू लीजिए, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दो, उल्टा हाथ नहीं। मुझे तो तुझ पर पक्का विश्वास था, तू मुसलमानों के घर में बैठ गया है। सीधे हाथ से आशीर्वाद दीजिए। शादी हो गई, अब जरूर हो जाएगी, मतलब देख लीजिए। ये 10-10 रुपए वहां पे चला के आई हैं। काली भाई और क्या पागल समझ रहे हो इन्हें क्या इनकी दुकान पे भेजूंगा तुम्हारा, जैसा वो लेके चल दिया। गुटका मत खाना, इधर आओ बेटे। मेरे कारण अर्जुन आएंगे, दिल्ली का सीना फाड़ के आएंगे। हाँ जरूर आएंगे भाई, आनंद आया हो तो ताली बजा दो एक बार। अब जरा बारात बताओ मैंने कहां छोड़ी, मात्र 10 मिनट की है। जल्दी बताओ, तुम सुनने हो तो मैं सुनाऊं, नहीं तो यहीं बंद करो। सिरी खुजाती रही हो, जो हो रही हो तो पंडित से दवाई ले ले, ये काम भी इनका है। कहां छोड़ी? सूसरी बना शुक्र शनिचर में, शुक्र शनिचर को खाना खिला रहे हैं दोनों बच्चों को। राजा हिमाचल नाई पंडित से कहते हैं बेटे इन्हें लेके जाओ। दोनों बच्चों को गोद में ले लिया, दोनों बच्चों को गोद में ले लिया। अब जैसी पंडित जी एक पैर रखे, भाई ध्यान से सुनना, एक पैर रखे, चलो बैठ जाओ खाना खिलवाऊंगा, बैठ जाओ, मुझे बता तुम्हें एकदम पेट में आग लग गई तुम्हारे, हाँ भूख लग गई, तुमने खाना देख लिया, बैठ जाओ। जैसे पंडित जी एक पैर रखे, शुक्र 5 कुंटल का। जैसे पंडित जी दूसरा पैर रखे, शनिचर 10 कुंटल का। पंडित जी ने दे के मारा इन दोनों को। यहाँ को बिठावे जाओ। बोले पैदल पैदल चलो भाई, तुम कोई महावीर राक्षस तो नहीं हो। दोनों की उंगली पकड़ी और हलवाई से रानी मैना से बोले, बोले सुनो, राजा का हुक्म हुआ है, शादी हो या, जोर से बोलो, शादी हो या बारात पूरी खाना खा के जाएगी, मगर दूल्हे वालों में से इन खूबसूरत व्यक्तियों को भेजा गया है खाना खाने के लिए। इनके छेंद भर दो, पेट भर दो, इनके खाली भूखे गई हैं ये कई साल से। अब हलवाई से बोले, शुक्र बोला शनिचर से, खड़े हो जाओ।
तूने इसका रहता खा लिया? अरे इन्हें तेरे तेज मारा, तूने हल्का मारा। देखा काम? देख छू, देखा? देखा? डर गया तू, हड्डी है बिल्कुल। देख इसे, देख ब्रूस ली का भैया, तूने इससे रहता खा लिया? देख बेटा, मेरा नाम है नारद मुनि, मैं घर घर में लड़ाई कराता हूँ। दोनों भाइयों में थप्पड़ चलने लगे। एक बार मार के दिखाओ कैसे चले थे। बर्बाद हो जाओ। दोनों में थप्पड़ बजने लगे। अब हलवाई बोला, शुक्र बोला शनिचर से, ए भैया सड़प्पी मारेगा सड़प्पा। हलवाई कचौड़ी सेक रहे हैं। छोले भटूरे छोले भटूरे छोले भटूरे, चाय चाय चाय। इधर चाय चाय की आवाज आ रही है। इधर फिर कहते हैं सड़क भी मारे यहाँ सुत्ता सुत्ता। ओ, दम लगवाऊं तुझे? दमची तो पुराने हैं, देखो झुके पुराने कमर के। हाँ, शुक्र शनिचर कह रहे हैं कि पहले दम लगाओगे कि खाना खाओगे। काने से बोला लंगड़ा, शुक्र से बोला सैनी कि पहले दम लगाओगे कि खाना खाओगे। पहले तुम ही बताओ, पहले दम लगाओगे? क्योंकि बराती हैं, भोले बाबा किस चीज का शौक फरमाते हैं? बता, तुझे सब है, सब होठ तूने काले कर रखे हैं, सब पता है तुझे। गलत कह रहा हूँ भाई साहब? हाँ, कहीं से भी मेकअप कर रहा हूँ, हल्द्वानी से नहीं है, अंबाला के पास से नहीं है। कहाँ का शौक भरवाते हैं भोले बाबा? पेपर वहीं से चालू हुए, ज्वाइंट ही है। यहाँ तो बाद में आए, देखो सारे होठ काले कर रखे चंडीगढ़ वाले ने। सही से बैठ। हाँ, अब भी मौसम बना पड़ा इसका। पहले दम लगाओगे खाना खाओगे? खाना खाएंगे भी, खाना खाएंगे, खाना 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 खाएगा, हमें खाएगा। अबे क्या खाएगा ये बता? आलू चावल। आलू चावल खाएगा इन लोगों का। भाई बारात चल रही है, पहले चौमार बैठ गई, आलू चावल। और तू? मैं आलू 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 या आलू आलू हैं? खाली आलू ऐसे सूझ जाएगा। ले पहले एक एक केला खाओ तुम। केले दो पंडित जी, लो बेटा। भाई देखो, ये काम बहुत जरूरी है। केवल 5 मिनट बची, उसके बाद चिड़िया फोड़ अगला कलाकार। लो बेटा। भाई जब केले खाएं तो ताली बजा देना इनके लिए। पहले सुन लो, पहले देख लो। ले बेटे, तुम में से शुक्र कौन है? शनिचर कौन है? तेरा नाम क्या है? शनिचर। आज क्या वार है? आज इनका वार है शुक्र। पंडित जी आज क्या वार है? शुक्रवार। आज जिसमें हम जागरण करने चालू हैं वो कौन सा वार है? जब आरती होगी वो कौन सा वार है? ये दोनों खड़े हैं, देखो। आज इन्हें पूजन तो पहले आ करो। अबे केला खाएगा नाशपाती। अब इसे छटक भी ले, ताली बजाते रहो जब तक केला। ताली बजाते हुए जोर रहा। अरे प्रदीप, ताली बजा दे बेटा। ले बेटा, और देख इसे, खट्टा मीठा खट्टा खा रहे सभी। ले बेटा, इन्हें यहाँ पूरा तेरे ऊपर कोई बना मक्खी कोई ना है। भाई एक बार इसे शनिचर को भी खिला दूंगा, शनिवार है। मैंने तो कपड़े भी नीले पहन रखे हैं। लो आ करो, आ ताली बजाओ भाई लौंडे के लिए। भाई भगवान कसम कई साल तक हो गए, पैदा ही आज के लिए हुए हैं। आकर ले बेटा, बाकी तू खा ले। छोटा भैया आराम से बेटा, परेशान आकर। अरे तुम्हारे को भी तो खिलाना पड़ रहा है। नहीं जब बिल्कुल केले की टूटनी है बिल्कुल। भैया इसे फेंक दियो। आइए सुनिएगा, शुक्र शनिचर को जिमाया। अब शुक्र करा शनिचर से। भैया सड़क
सप्पा ना सुट्टा सब फिर सुट्टा सुट्टा इसी मोहल्ले का कैसे काम है कैसा आए नहीं कही हूँ नहीं कही हूँ मैं सड़प्पी माने सड़प्पा अब नाई कहते हैं नाई ठाकुर कहते हैं पंडित जी कहते हैं ऐ जी ये बताओ सड़प्पी सड़प्पा क्या है नो सड़प्पी ये है सड़प्पी मारेंगे तो जितना भी माल ये राजा हिमाचल ने बनाया है वो हमारे पेट के अंदर और सड़प्पा क्या होता है कि सड़प्पा मारेंगे उस माल के साथ साथ कढ़ाई चमचे बौने और तो और हलवाई तुम भी हमारे पेट के अंदर सब भागने लगे सब भागने लगे और बैठ जाओ नीचे को धरे जाओ कहते मेरी छाती मुझे खाओगे अब मुझे देख लो सड़प्पा मारेंगे अब क्या हुआ दोनों बच्चों ने 33 करोड़ कोटि देवताओं का 2 मिनट में नाश्ता निपटा दिया और तो जिन बर्तन में बना था वो बर्तन से समेट गए और तो जहां वो रखा था वहां की 12 फीट मट्टी तक ऐसे छूट गए जैसे चूरन चाट गए हों। कितने भूखे थे अब दोनों ने खाया इधर राजा हिमाचल देखने आते हैं दोनों बच्चे भूखे न रह जाए दोनों बच्चों को देखा क्या वहां पे जहां पे 33 करोड़ कोटि देवताओं का 1 साल का भोजन रखा था और तो और अजमाने के लिए 15-20 हजार बोरी गेहूं की चावल की मंगाई शुक्र खाता शनिचर बोरी खाली करके देता कह रहा हमको देसी की पसंद है ये दोनों पीता और सुनिए उसके बाद एक भी दाना हिमाचल नगरी में नहीं बचा एक भी दाना सब खा गए अब राजा हिमाचल ने दोनों के झुंड पकड़े खड़े हो जाओ बेटे खड़े हो जाओ बहुत देर हो गई तुमने मेरी मट्टी सी छेद दी दोनों के झुंड पकड़े और भोले बाबा के चरणों में और हाथ जोड़ लिए भोले बाबा के माफ करो मुझको दामाद जी अभी तो ये 2 आए हैं अभी तो 2 आए इतने सारे खड़े इन्हें कौन कौन झेलेगा देखो छत पे देखो जो दिखाई ना दे रहे वो तो समेट लेंगे माल को मुझे भी खा जाएंगे माफ भी करो बैठ जाओ माफ भी करो मुझको दामाद जी मांगता हूँ तुमसे माफी अन्य राज्य सब खत्म हुआ अब कुछ खाने को ना बाकी राजा हिमाचल ने एक चावल उठाया ऐसे कहते हैं अक्षर आधा चावल तोड़ा बोला जाओ भंडारे में रख दो भोले बाबा ने भंडारा फिर से भर दिया ताली बजा आधा चावल शुक्र को दिया आकर टकार मार के दोनों डकार मारो बेटा दोनों बच्चे डकार मार गए अब हो रही है शिव और शक्ति के फेरे जरूरी है फेरे फिर विदाई और फिर मैं वाणी को विराम दूंगा आइए शिव अब ये बताओ सबसे पहले दूल्हा पक्ष आता है गुप्ता जी या वर पक्ष दूल्हा पहले ऐसा पूरा करा दूल्हा पक्ष आता है कि दुल्हन पक्ष दूल्हा पक्ष पहले दूल्हा पक्ष आके बैठा ब्रह्मा जी इस सृष्टि के ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण इनसे बड़ा ब्राह्मण नहीं है ब्रह्मा जी भोले बाबा की बेदी रचा के पढ़े आइए सुनिएगा भाई बैठो ओके तुम में से निकल के शुक्र शनि चला हाँ जी कि पहला फेरा लिया गौराने पहला फेरा लिया गौराने अब तुझे फेर जाती है भोले बाबा कहते हैं वो चला आगे को बड़ी मुश्किल में तेरे माँ बाप माने अब तू इतरा रही है बोले अब आया ऊंट बोले अब तक तुमने मेरे माँ बाप की बड़ी इज्जत की अब मैं तुम्हारी 2 मिनट इज्जत कर लूं कि अब क्या बात है कि वेदों के विपरीत बात ये अब कैसे हो सकती है एक पुरुष संग 2 नारी घेरे कैसे ले सकती है वो एक पुरुष भोले बाबा एक नारी पार्वती वो दूसरी नारी कौन है इनके साथ मुझसे बोलो कि जटा से गंगा लग करो तभी तो मैं फेरे लूंगी भोले बाबा ने गंगा को कहा गंगा तुम एक तरफ हो मेरा विवाह हो जाने दो दूजा फेरा लिया को रानी तीजे पे रुक जाती हैं और भोला शंकर कहो तो आगे मंद मंद मुस्कुराती है बाबा बोले अब क्या हो गया अब तो गंगा भी हटा दी बोले कि वेदों की विपरीत बात जब कैसे हो सकती है 2 पुरुषों संग एक नारी फेरे कैसे ले सकती है एक नारी मां पार्वती एक पुरुष भोले बाबा वो दूसरे पुरुष कौन से नाग
चंद्रमा मस्तक से चंदा अलग करो तभी तो मैं फेरे लूंगी। शिव और शक्ति के फेरे हुए। आइए राजा हिमाचल विदा कर रहे हैं। आइए मैं कन्यादान बोलने जा रहा हूं। सबसे पहला कन्यादान एक कमेटी वाले मुझे दें। जो भी कन्यादान देना चाहे वो दे सकता है। कि तानों पंडित जी एक दान दो। कि तानों में ये दान बड़ा है, कन्यादान तो सबसे बड़ा है। दानों में दान बड़ा है, कन्यादान तो सबसे बड़ा है। बेटी तो कन्यादान इससे बढ़कर दान नहीं है। बेटी तो देगी, हाँ बेटी तो देगी तुझे मेरे राजा, तुझे मेरे राजा, तुझे मेरे राजा। अब सीता का राम को दिया, अब सीता का राम को दिया, जनक राजा ने देखा अब सीता का राम को दिया, जनक राजा ने देखा। तू खड़ा हो, तू इधर निकल जा। कोई कन्यादान दे तो लेके आ, इस बच्चे को दे दे। तू खड़ा हो, काम मत दिखा देना, घी मत डालना बीच में। तुम इधर निकल जाओ। हाथ सीता का राम को दिया, सीता का राम को दिया, जनक राजा ने देखा। सीता का राम को दिया, जनक राजा ने देखा। विदा हो रही, अपने साथ में बैठ जाए। बेटी विदा हो रही है। अरे गौरा पत्ता पत्ता मुरझाया, कली कली मुरझाई है। राजा हिमाचल की बिटिया की घड़ी विदा की आई है, घड़ी विदा की आई है, घड़ी विदा की आई है। पक्षियों ने चौकाना छोड़ा बिगड़ा, नदियों ने बहना छोड़ा। गुलशन उजड़ा उजड़ा लगता, नदियों ने बहना छोड़ा, नदियों ने बहना छोड़ा, नदियों ने बहना छोड़ा। आराम से आराम से फेंक क्यों रहा है ना? कौन बिल्कुल कौन हमारे संग बाग में खुले बदे तो पंडित अरे जाए आंधिया तोड़ेगा। कौन हमारे संग में अब गुड्डे गुड़िया खेलेगा, गुड्डे गुड़िया खेलेगा, गुड्डे गुड़िया खेलेगा। पार्वती के पिता ने पार्वती की भर ली कोली, नंदी खींच रहा डोली को और फूलों की वर्षा हो रही, फूलों की वर्षा हो रही, फूलों की वर्षा हो रही। यहीं से दोनों हाथ ऊपर करें, देखो सीधे। हमने गौरा की शादी रचाई है, हमने यारों की शादी रचाई है, हमने गौरा की शादी रचाई है, हमने यारों की शादी रचाई है। ले चल दिया गौरा को जाने, फूल मेले ना दिया चल के। शंकर भगवान की किसी भी विवाह को, किसी भी कथा को खत्म नहीं करते, संपूर्ण करते हैं। कथा और भी चली है, फिर कभी सेवा बनी तो मैं आपको सौंगाऊंगा। देखिए मुझसे कोई गलती होगी तो बच्चा समझ के माफ करना। आनंद आया हो, किसी का नाम संजू पागल है, बुरा मत मानना। जब मैं पहले आया था बहुत कम समय, एक मिनट पहले मैं आया था, बहुत कम समय के लिए आया था, केवल गणेश बनना और 2 भेंट गाई थी मैंने राइंदर राज एंड पार्टी के माध्यम से। मैं खाली नहीं था और उसका पदचिन्ह मुझे आज तक भुगतना पड़ा, जो मैं 18 साल से वंचित था। बुरा मत मानना, बेशक चंदन नगर में मिला और भी जगह, मगर जब पुरानी कमेटी ने पहली बार बुलाया। और कौन सा बात सुनाओ, बताओ जल्दी सुनाओ।